इतना फोर्स किस पे लगाया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हम आपको सीधे सीधे खड़े खड़े पढ़ाते तो इट इज नॉट वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको वर्क फिजिक्स के लैंग्वेज में करना है तो आपको यहाँ से यहाँ हटना होगा और डिस्प्लेसमेंट बाद में जीरो ना हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से हम गए उसी पोजीशन पे अगर हम वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि हम अगर इधर से हिल रहे हैं, इधर से आपको बता रहे हैं, तो ये वर्क नहीं है। ये क्या है, कुछ भी नहीं, फालतू की बकैती है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने खूबसूरत से चैनल पे। तो आज से हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक फिजिक्स यानी कि जनरल फिजिक्स के बारे में, जो कि जरूरी है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। और हर एक बोर्ड एग्जाम का भी पहला पहलू वही होता है, मतलब कि पहली स्टेज वही होती है कि हमें बेसिक फिजिक्स की पता होनी चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो बेसिक फिजिक्स की जो रेगुलर क्लासेस आएंगी या फिर जो ये सीरीज होने वाली है, कितना टाइम इसमें लगेगा, कितने टाइम में अपना पूरा बेसिक कवर कर लेंगे। तो देखिए 3 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट होकर 24 मार्च तक इसकी क्लासेस लगातार कंटिन्यू आएंगे, यानी कि 21 दिन में हम अपना बेसिक सारा फिजिक्स का क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स से डर तो नहीं लगेगा, हो सकता है बल्कि फिजिक्स आपको अच्छी लगने लगे, आपको फिजिक्स से प्यार मोहब्बत इश्क हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू के अदर डिस्कशन किए हुए है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है या फिर पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे यूनिट एंड डायमेंशन से पहले पढ़ने से हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, एक्चुअली फिजिक्स है क्या। हम लोग फिजिक्स सुनते तो बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं जाना कि फिजिक्स है क्या। तो पहले हम जानेंगे फिजिक्स होती क्या है। उसके बाद हम यूनिट में देखेंगे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट का यूज क्या होता है, यूनिट को मेजर काहे में किया जाता है, यूनिट कितने टाइप की होती हैं और कुछ यूनिटों के नाम देखेंगे। फिर डायमेंशन देखेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन का यूज क्या है, और कुछ यूनिट की डायमेंशन देखेंगे। तो बेसिक क्लियर करके इसको हम 10 से 15 मिनट में सारा क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि हाथों से बने हुए नोट्स बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त होते हैं। हाँ, तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इश्क मोहब्बत प्यार सब कुछ है। जिनको समझ आ जाए और जिनको समझ में ना आए उनके लिए हवा और बोरिंग है। ये तो हो गई जनरल चीज। अब मतलब कि बुक में क्या लिखा गया है कि फिजिक्स क्या होती है। तो देखिए फिजिक्स है नेचर के लॉज को समझना और उनको पढ़ना। मतलब कि नेचर के लॉज को, नेचर का लॉज क्या है, धूप निकल रही है, सन निकला, ये नेचर का लॉज है। सन छिप गया, ये नेचर का लॉज है। रात में चांद निकलना और रात में तारों का टिमटिमाना और दिन में दिन का धूप होना, कभी कभी धूप का गायब हो जाना, कभी कभी घना अंधेरा छाना रात में, कभी कभी चांदनी ज्यादा हो जाना। तो ये जो सब ऐसे ही बहुत टाइप के नेचर्स हैं। पानी की बूंद का गोल होना, तो इन सब चीजों का जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिस साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं इन चीजों की, वही होती है फिजिक्स। और देखिए फिजिक्स जनरली ये होती है मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी, जिस ब्रांच में हम इन दो चीजों को पढ़ रहे होंगे और इन दोनों की म्यूचुअल रिएक्शंस को पढ़ रहे होंगे। मतलब कि मैटर को जानना है फिजिक्स में हमें पूरी तरीके से, और एनर्जी को जानना है, फिर इनके बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनको समझ लेना है। बस यही फिजिक्स होती है। तो सबसे पहले मैटर आपको बताते हैं। देखिए नहीं, मैटर को समझना पूरा तो नहीं, मतलब कि मैटर की ऊपर से ऊपर बताते हैं कि मैटर, व्हाट इज मैटर क्या है। तो देखिए मैटर को 3 टाइप में बांटा गया है, ये तो आपको पता ही होगा। जनरल टाइप, जनरल वैसे तो 5 है लेकिन आपको जनरल याद रखने हैं बस। जो 3 टाइप है जनरल, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट है। ये मैटर की स्टेट है कि मैटर किन किन रूप में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, मतलब कि हमारे यूनिवर्स में। तो सॉलिड स्टेट तो आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर। और लिक्विड स्टेट कोई भी पानी तरल द्रव्य हो गए वो लिक्विड स्टेट हो जाते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा गैसियस स्टेट, जैसे कि एलपीजी गैस पे बनने वाला खाना। तो ये तीनों चीजें होती हैं मैटर। अब बात कर लें कि हम लोग मैटर बना कहाँ से होता है। जब इतना ही जान लिया मैटर कहाँ से बना होता है, तो जो मैटर होते हैं वो सारे एटम्स से बने होते हैं। जितना की मतलब कि मैटर है वो सारा एटम है, यानी कि ये सब मैटर ही तो है, गैस है ना। तो ये एटम, ये बीच में एटम को पकड़ रहे हैं, ये एटम को मार रहे हैं, तो ये सारा एटम ही है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एटम भी कुछ चीजों से बने होते हैं, ठीक। जो एटम बने होते हैं मेन 3 चीजों से, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो जाते हैं हमारे एटम के। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद क्या है, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन है।
इतना आप जान लिए तो इलेक्ट्रॉन पे जान लीजिए चार्ज कितना होता है, क्योंकि बेसिक में ये भी कवर हो जाता है हमारा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है और वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वहीं प्रोटॉन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू माइनस का 19 कूलम, और न्यूट्रल पे नो चार्ज होता है, यानी कि होता है न्यूट्रल। ठीक है, अब हमने मैटर समझ लिया, अब समझते हैं एनर्जी। तो देखिए एनर्जी मतलब है कि हम कोई भी वर्क कितनी स्पीड में कर रहे हैं, ये तो सिंपल एनर्जी की डेफिनेशन है। और दूसरा एनर्जी मतलब होता क्या है, एनर्जी मतलब हर जगह एनर्जी है। आइंस्टीन ने बताया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि हर जगह एनर्जी है। अभी हम बोल रहे हैं तो हमारी जो अंदर की एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप उसे देख रहे हैं तो दूसरी एनर्जी, आप उसे समझ रहे हैं तो दूसरी एनर्जी है। जैसे कि ये करंट से लाइट बन रही है तो ये लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी यही होती है कि कोई भी कार्य हम कितनी स्पीड में कर सकते हैं, वर्क डूइंग कैपेसिटी जनरली हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में एनर्जी को। ठीक, तो ये होती है। तो फिजिक्स में बस हमें यही पढ़ना होता है कि मैटर और एनर्जी है क्या, और मैटर और एनर्जी की जो म्यूचुअल रिएक्शन यानी कि परस्पर क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना होता है। तो इतना देख लिया। अब इतना देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने आज के चैप्टर या फिर आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले यूनिट देखिए, यूनिट क्या है। जैसे कि हम लोग मिल्क हो गया और आलू नापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब कि यूनिट है। ठीक, तो जो यूनिट है, तो फिजिक्स में क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन चीजों को बनाया गया या जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो माप तौल की इकाई बनाई गई, उन्हीं को हम कहते हैं यूनिट। यूनिट को क्या कहते हैं, मापन इकाई भी कहते हैं। अब मापन क्या होता है, मतलब कि किसी राशि को मेजर कर लेना, यही होता है मापन। तो फिजिक्स में जो है यूनिट्स को, यानी कि यूनिट्स को हम लोग तीन टाइप पे क्या कर देते हैं, हम लोग तीन टाइप पे उनको कर देते हैं डिवाइड। पहला टाइप जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। दूसरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। और तीसरी क्या होती है, डिराइव यूनिट। तो यूनिट से पहले हम देख लेते हैं यूनिट को। देखिए यूनिट तो उस चीज की होगी जिसका कोई इकाई होगी, मतलब कि जिसका कोई इकाई होगी उसी का तो मूल मात्रक हो सकता है। मात्रक मतलब कि यूनिट। देखिए यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक। तो मात्रक को जानने से पहले हम समझ लेते हैं क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज मतलब कि राशि। राशि का मतलब ये है कि फिजिक्स में जिस चीज को तौला जाता है वही होती है क्वांटिटीज। ठीक, तो क्वांटिटीज जो है फिजिक्स में तीन टाइप की होती हैं। जनरली दो ही टाइप की होती है, लेकिन तीन टाइप हम मान लेते हैं। ठीक, पहला क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और थर्ड पे आ जाता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये तीन हमारे पास जो है, ये बेसिक हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज है। अब इसमें से फिजिकल क्वांटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है बेस, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ये दोनों क्वांटिटीज हमारी निकल के आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली होती हैं 7 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की। डिराइव्ड क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, इनफिनाइट, क्योंकि इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेराइव हुई है। डेराइव का मतलब है जो फिजिकल क्वांटिटीज से बन जाए, डेराइव क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये है कि जो किसी दूसरी क्वांटिटीज से ना बने। और सप्लीमेंट्री वो होती है जो पूरक राशियां होती हैं, मतलब कि जो इन दोनों से मिलके बनती हैं। ठीक, तो ये तीन चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें क्या क्या आता है। हाँ, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज हमने बताया, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं सातों फिजिकल क्वांटिटीज।
देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। पहला टाइम, दूसरा क्या है, दूसरा है लेंथ, मास, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद आ जाती है पदार्थ की मात्रा यानी कि यूनिट यानी कि वैल्यू ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो अब इनकी यूनिट देखिए क्या होती है। टाइम की यूनिट तो आपको पता ही होगी, जो कि टाइम एक्यूरेट जो अभी तक मेजर किया जाता है वो सेकंड में किया जाता है। ये हम यहाँ पे जो ये सारी यूनिट देख रहे होंगे ये एसआई यूनिट्स देख रहे होंगे। एसआई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ये होती है हमारी एसआई यूनिट्स। ठीक, तो हम इसके अंदर सारी यूनिट्स देख रहे होंगे। जो मतलब कि सिस्टम बनाए गए हैं वो बेसिकली 3-4 सिस्टम है, नाम याद रख लीजिएगा आप बेसिकली, और ज्यादा जानने की जरूरत आपको है नहीं। अभी सीजीएस होता है, एक एमकेएस होता है और एक एफपीएस होता है। ठीक, तो ये 3 जो सिस्टम्स हैं इनके अतिरिक्त जो एसआई है ये सर्वमान है, मतलब कि इसका ही हर जगह वैल्यू चलता है। पहले ये सीजीएस चलता था जिसमें सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस और एसआई जो है लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक, इसीलिए कभी कभी एमकेएस और एसआई को एक जैसा देख लिया जाता है। और एफपीएस तो बिल्कुल अलग है। एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक, ये ब्रिटिश में चलता था। ठीक, तो उसकी बात तो अब नहीं है, अब तो हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट चलती है जो इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक, तो टाइम की यूनिट जो हमारी होती है वो सेकंड होती है, एसआई यूनिट। और एस होता है इसका सिंबल। और लेंथ की यूनिट क्या होती है सबको पता होगा, लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, इसका सिंबल एम होता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मास, इसका क्या है, किलोग्राम, इसका सिंबल केजी होता है, किलोग्राम लिखते हैं। ठीक है, फिर इस टेम्परेचर केल्विन होता है, कैपिटल के से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं एएमपी से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं कैंडला, यानी कि कैंडला कहते हैं, और इसे लिखते हैं हम, यानी कि सिंबल इसका होता है सीडी। और उसके बाद वैल्यू ऑफ मैटर होता है मोल। ठीक, तो ये हमारे पास 7 हो गए बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स हो गई। सेकंड हो गया किसका, आपको पता है टाइम का। तो ऐसे ही 7 यूनिट हो जाती हैं। इसके बाद हमारी बात आती है डिराइव क्वांटिटीज की, यानी कि जो क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनी है। तो चलिए वो देखते हैं। डिराइव क्वांटिटीज का मतलब क्या है, वो क्वांटिटीज जिनको बनाया गया है फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेके, यानी कि वो इंडिपेंडेंस क्वांटिटीज नहीं है, उनको बनाने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। तो डिराइव क्वांटिटीज की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सारी डिराइव क्वांटिटीज हैं। ठीक, तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है ये तो हमने आपको बता दिया। हम सीधे एग्जांपल देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज का। तो डिराइव क्वांटिटीज का जो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या, फोर्स, बेसिक यूनिट, बेसिक। ठीक, तो देखिए फोर्स हमने ले लिया डिराइव क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज है मतलब कि इसका जो यूनिट है होगा वो भी डिराइव होगा। तो जो इन चीजों का यूनिट निकालना होता है उसके लिए हमें पता होनी चाहिए इनकी क्या फॉर्मूले जो इनके होते हैं बेसिक, वो पता होना चाहिए। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो अभी हमें एक यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दिख गई मास, लेकिन अभी एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन को भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज में लेके आना है। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन अभी भी जो वेलोसिटी है वो नहीं फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के वेलोसिटी को भी लास्ट में लेके आना है हमें फिजिकल क्वांटिटीज में। जब तक हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं मिल जाएंगी तब तक कि इनका हम अपना खुद का डेराइव यूनिट नहीं बना सकते हैं। ये मतलब कि बेसिकली तरीका है कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो v यानी कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या मतलब, वेलोसिटी का मतलब है वेग, कितनी स्पीड में कौन सी चीज चल रही है। तो जो वेग का फॉर्मूला होता है, नहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया हो कहीं पे, ठीक 4 चीजें, कहीं डिस्प्लेसमेंट दिया हो, ठीक, दूसरा कहीं डिस्टेंस दिया हो, तीसरा कहीं पे भी लेंथ दी हो, और चौथा कहीं पे भी रेडियस दिया हो। तो ये सारी जो है
इसके अंदर चीजें आ जाती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं लेंथ के अंदर, यानी कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है और इनकी यूनिट हो जाती है क्या, इनकी यूनिट हो जाती है मीटर। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि डिस्प्लेसमेंट दिख जाए, आप सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास क्या, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम तो है ये, तो मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट मिल गई मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड हम यहाँ पे रख देंगे मीटर पर सेकंड, और अब पाउंड में सेकंड पहले से है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है क्या, केजी। तो हमारे पास अगर बात करें हम डिराइव यूनिट किसकी, फोर्स की, तो आ जाती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये यूनिट इसकी चलती नहीं है, चलती नहीं तो भैया निकलवाया का है, निकलवाया इसीलिए ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे, ठीक है। तो ये चलती तो नहीं, इसकी जो मेन यूनिट चलती है वो क्या होती है, न्यूटन। अब न्यूटन कौन थे, न्यूटन को आप अगर नहीं जानते तो आप फिजिक्स का खा नहीं जानते फिर। लेकिन न्यूटन एज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिनका राज 300 सालों तक चला, 16वीं शताब्दी से लगा के लगभग 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो ये न्यूटन थे, न्यूटन ने फोर्स को डिस्कवर किया, ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कवर किया, लॉज दिए अपने बहुत सारे, इसीलिए इनके बेस पे ही न्यूटन की यूनिट दे दी गई, ठीक है। अब न्यूटन जो होती है इसको एसआई यूनिट मान लिया जाता है। अब न्यूटन, और एक होता है डायन, डायन कौन सी, असली वाली डायन नहीं, यूनिट। जो डायन यूनिट होती है फोर्स की वो होती है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट होती है। अब जनरली पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हैं और डायन को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल डी से कहीं कहीं पे, ठीक। तो एक न्यूटन में कितने डायन होंगे, ये अगर पेपर में आता है तो आपको याद रखना है बस 10 की पावर 5 डायन, यानी कि एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन के, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी डेराइव यूनिट हो सकती है जिनका हम यूज कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो है वो हम वर्क ले रहे हैं। वर्क क्या होती है, जनरली वर्क होता है हमने कितना फोर्स किस पे लगाया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हम आपको सीधे सीधे खड़े खड़े पढ़ा दे तो इट इज नॉट वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको वर्क फिजिक्स के लैंग्वेज में करना है तो आपको यहाँ से यहाँ हटना होगा, और डिस्प्लेसमेंट बाद में जीरो ना हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से हम गए उसी पोजीशन पे अगर हम वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि हम अगर इधर से हिल रहे हैं, इधर से आपको बता रहे हैं, तो ये वर्क नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, फालतू की बकैती है, ये बकैती नहीं लगा कर है। तो देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स की यूनिट अभी आपने निकाली केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, इनटू मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गई केजी मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट होती है ये होती है वर्क है, लेकिन इसका यूज होता ही नहीं है। तो सर जी बताया क्यों, क्योंकि आपको पता हो कि कैसे यूनिट डिराइव की जाती है, ठीक है। तो देखिए केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो गई, इसकी जो बेसिक यूनिट चलती है हमारे यहाँ वो चलती है जूल, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा, वर्क को हम एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि पढ़ाई जाती है। लेकिन बस आप याद रखिए क्योंकि बेसिक में इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बेसिक को बेसिक ही रखेंगे, ज्यादा आपके लिए हार्ड ना करेंगे ताकि आप वीडियो छोड़ के यहीं से वापस निकल लें, ठीक है। तो देखिए वर्क एनर्जी एक ऐसी चीज होती है, तो जूल इस किसकी, अगर जूल वर्क की यूनिट होती है तो जूल किसकी यूनिट भी होगी, एनर्जी की भी यूनिट होगी, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट भी जूल हो गई। तो कहीं एक क्वेश्चन में पूछ लेता है एक जूल किसके बराबर, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। अब जूल जो है ये एसआई यूनिट है किसकी, एनर्जी की, और वहीं पे जो अर्ग है वो काहे की यूनिट है, वो सीजीएस यूनिट है। तो एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो एक जूल में जो है 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली दो टाइप की होती हैं। पहली होता है क्या, सॉलिड एंगल, और दूसरा क्या होता है, क्यूबिक एंगल, यानी कि समतल कोण और धन कोण, ठीक। तो समतल कोण यानी कि सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, रेडियन, और वही धन कोण का जो यूनिट है हमारे पास वो हो जाता है क्या, स्टेरेडियन। तो बस इतना ही सप्लीमेंट्री में जानना है। कहीं कोई कोई बुक में तो सप्लीमेंट्री का नाम ही नहीं दिया गया, उसको बस उसी में कन्वर्ट कर लिया गया है, मतलब कि मूल राशियों की जो राशियां बचती है। वैसे भी सप्लीमेंट्री का नाम तो पूरक ही है जो मूल राशियों को पूर्ण कर दे, ठीक। सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज होती है वो दो होती है, पहला होती है सॉलिड एंगल, दूसरा होता है क्यूबिक एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, और क्यूबिक एंगल यानी कि धन कोण। बस इनकी आपको बेसिकली यूनिट याद रखनी है। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, सॉरी इसकी यूनिट होती है रेडियन, और वहीं पे जो क्यूबिक
होता है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी, और इसके साथ साथ अगर रेडियन से पाई में बदलना आ जाए तो आप कैसे, मतलब रेडियन से एंगल में बदलना आ जाए तो आप कैसे बदलेंगे। तो रेडियन से अगर हमें एंगल में बदलना, कितना एंगल है, तो उसको हम क्या करते हैं 180 डिग्री से कर देते हैं डिवाइड। ठीक, और 180 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, 180 होती है पाई की वैल्यू ज्योमेट्री में, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पूछ लें कि पाई बटे 3 ये कितने एंगल है, तो पाई बटे 3 कितना एंगल है 180 अपॉन में 3, यानी कि 60 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे हम रेडियन से एंगल में जाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बस हमें इतना ही जानना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे सीधे डायमेंशन कि डायमेंशन क्या होती है, क्या यूज होता है डायमेंशन का। काहे कूद पड़ू मेला में, काहे कूद पड़ू मेला में। डायमेंशन क्या, डायमेंशन यानी कि विमाएं, हिंदी में क्या कहते हैं विमाएं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जितनी हम घातों को चढ़ा देते हैं वही होती है डायमेंशन। नहीं समझ में आया, देखिए समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ज्यादा जनरली डायमेंशन में यूज की जाती हैं, वो ये 3 यूज की जाती हैं, MLT, और उसके बाद एक और जो है वो MP है। ठीक, तो M क्या है मास, ठीक है, L क्या है लेंथ, और T क्या है टाइम, और उसी के साथ एम्पियर क्या है, एम्पियर है करंट यानी कि विद्युत धारा जो 440 वोल्ट का करंट का झटका देती है। ठीक, तो यो MLT है, इनको हम यूज करते हैं ज्यादातर डायमेंशंस में। तो देखिए हम डायमेंशन निकाल के ही आपको बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगी कि क्या कैसे पावर लगाते हैं किसके ऊपर। जैसे कि चलिए हम मान लेते हैं फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए फिर वही बात, जैसे यूनिट निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वैसे डायमेंशन के लिए भी आपको फार्मूला या फिर यूनिट पता होना चाहिए, दोनों में से एक चीज जरूर पता होनी चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला ma था, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या निकली थी kg मास की हो गई थी, वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन की होती है क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारे पास फोर्स का यूनिट। अब इसी यूनिट को जब हम पावर के रूप में लिखेंगे, यानी कि इनके ऊपर हम पावर चढ़ा देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल यूनिट है, अब इनके ऊपर जब हम पावर चढ़ा देंगे तो m यानी कि मास, मास में किसको मेजर करते हैं kg, तो मास 1 है। अब 1 की पावर लगाएं या ना लगाएं, मैथ में इसकी वैल्यू सेम ही रहती है, चाहे आप इसके ऊपर 1 लगा दें या ना लगाएं तब भी सही है। अब l मीटर, तो l भी एक ही है, ठीक, अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, यानी कि टाइम, टाइम सेकंड ही तो है, तो अपॉन में है तो ऊपर जाती है जब नीचे की पावर तो माइनस से हो जाती है प्लस, और प्लस से हो जाती है माइनस, तो प्लस है तो ऊपर आके हो जाएगा माइनस, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये MLT-2 क्या हो गई हमारी डायमेंशन, काहे की फोर्स की। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं हम एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी का अभी हमने निकाला था kg मीटर स्क्वायर, क्या आया था फॉर्मूला, अगर एनर्जी का देखें तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, अगर एनर्जी को लिखना चाहे, हालांकि है तो ये वर्क, लेकिन अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं mc स्क्वायर। ठीक, mc स्क्वायर लिख लिया हमने, m क्या है मास है यानी कि kg, अब c क्या है स्पीड यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया, क्या हो गया ये एनर्जी हो गया। अब एनर्जी का अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें तो kg हो जाएगा m मीटर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा l स्क्वायर L2, स्क्वायर नहीं बोलना है इसको, सॉरी एक हमने आपको बोल दिया कि जो इसके ऊपर पावर लगी होती है इनको हम मतलब कि L की पावर 2 L की पावर 3 ये नहीं बोलते हैं, बोलेंगे ML2 और T-2, ये हो गई हमारी एनर्जी की यूनिट। तो बेसिकली डायमेंशन ऐसे ही बहुत सारी कोई भी यूनिट दे दी जाए और उनके ऊपर हमें फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में उनको चेंज करना है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जितनी घात लगाते हैं वही होती है डायमेंशन। अब डायमेंशन का अपना बहुत ही एक अलग इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन आपको केवल बेसिक जानना है। इंपॉर्टेंस जानने के लिए तो आपको फिर लगभग 10-15 दिन देने ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स में हर एक टॉपिक बहुत ही वास्ट है।
क्योंकि अगर उसकी डिटेल में जाएं हम तो देखिए, अब हम कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने आज पढ़ा है उसके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमें क्या डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमें कुछ चीजें डिस्कस करना है, जैसे कि हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमने एक पढ़ा है अभी लेंथ। तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस। तो देख लेते हैं डिस्टेंस की जो छोटी यूनिट है बड़ी यूनिट क्या है। तो देखिए जो डिस्टेंस होती है जनरली, तो डिस्टेंस को हम लोग अगर ना बात करें मेजर करने की, तो डिस्टेंस को जनरली मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, और उसके बाद हम मेजर करते हैं इसमें किलोमीटर में। फिर तीसरी जो यूनिट इससे बड़ी आती है वो हो जाती है क्या, मेगा मीटर या गीगा मीटर। तो ये बड़ी बड़ी यूनिट है। वैसे ही एक हमारे पास डिस्टेंस की बहुत ही पॉपुलर यूनिट होती है जो जनरली पेपर या एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, वो क्या होती है, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जनरली होता ये है कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करती है। तो एक साल में जो जनरली लाइट ट्रैवल करती है वो कितना करती है, वो कुछ करती है बहुत ही ज्यादा। कितना ज्यादा करती है, अगर हम दूरी ज्ञात करें कि मतलब कि 150 मिलियन क्या होता है, 150 मिलियन तो यही हो जाता है कि जो लाइट ट्रैवल करती है धरती से सूर्य के बीच में, ये तो हो गया धरती से सूर्य के बीच में ट्रैवल करती है, वो तो 150 मिलियन होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि लाइट ईयर जो है वो पूरे यूनिवर्स में, और जो लाइट ईयर ट्रैवल करे वो भी किसमें हो, वो भी वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। तो लाइट ईयर एक साल में जो वैक्यूम में ट्रैवल करती है वो लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाती है। इतना ट्रैवल करती है, ठीक है, मीटर सॉरी, इतना ट्रैवल करती है लाइट। और एक और याद कर लेते हैं चीज, देखिए लाइट की स्पीड जो होती है, किसमें, लाइट की स्पीड को हम सी से लिखते हैं। लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में वो होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की हमारी हो गई क्या, स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी वैल्यू ये हो गई। इसके बाद जो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पार्सेक। पार्सेक का मतलब ये है, पार्सेक भी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। ये सारी यूनिट्स चल रही है डिस्टेंस की, बड़ी बड़ी यूनिटें चल रही हैं। ये पार्सेक जो है सबसे बड़ी यूनिट है, द बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है दूरी की, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। तो ये याद रखिएगा पार्सेक क्या है, पार्सेक डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। उसके बाद हमारी एक तीसरी और है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है इसका मतलब ये है कि जो धरती से सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल दूरी है। माध्य का मतलब क्या है, जैसे कि ये सन है सेंटर में और ये हमारी धरती है जो कि घूमती है इलेक्ट्रिकल पाथ में। इलेक्ट्रिकल पाथ का मतलब गोल नहीं है, इलेक्ट्रिकल पाथ दूसरी चीज है। तो कभी कभी इसकी रेडियस बढ़ती है, कभी कम होती है, तो इसलिए इसकी एवरेज डिस्टेंस जो होती है उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डिस्टेंस के बारे में बात। अब डिस्टेंस की बात करने के बाद आपको हमने फोर्स की तो यूनिट बता दी, एक्स्ट्रा यूनिट। देखिए फोर्स की यूनिट पहली तो न्यूटन होती है और दूसरी सीजीएस यूनिट डाइन होती है। वैसे ही जो एनर्जी है उसकी भी हमने आपको यूनिट बता दी कि एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है। और इसके बाद जो बात आती है सीजीएस यूनिट, वो क्या है, वो अर्ग में है। और अगर बात करें हम कि जो एम्पियर है वो बेसिकली होता क्या है, एम्पियर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए जो एम्पियर है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, उसकी अगर हम बात करें कि एक एम्पियर क्या होता है, अगर कोई पूछ ले तो क्या होता है, तो एक एम्पियर जनरली ये होता है कि अगर दो तार रखे हुए हैं जिसमें करंट बह रही है अलग अलग I1 I2 और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है, ठीक। तो इन पे जो फोर्स लगता है इसकी प्रति लंबाई पे यानी कि F/L वो बराबर होता है 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर। तो जो ये यूनिट होती है यानी कि जो ये वैल्यू होती है यही होती है 1 न्यूटन। अगर कोई पूछे 1 न्यूटन क्या है, तो 1 न्यूटन वह, न्यूटन बता रहा है, 1 एम्पियर वह संख्या है जो कि दो समांतर रखे हुए तारों में जो कि 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं उनके प्रति लंबाई में जो फोर्स लगता है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, वही होता है 1 एम्पियर के बराबर। तो 1 एम्पियर इतने बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ बच रहा है हमारे पास या और कुछ हमारे पास नहीं बच रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी एक चीज होती है जो कि कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है।
तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है अपोजिट है आवर्तकाल का। आवर्तकाल मतलब कि टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब सिंपली टाइम से समझ लीजिए कि यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, यही होता है टाइम पीरियड। ठीक, तो जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हमारे पास होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम पे हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी की यूनिट दे दी। और अगर फ्रीक्वेंसी का हम दूसरा ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल नहीं एडवांस लेवल बात करें तो वो हो जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास यूनिट है, यूनिट तो सेम रहेगी सबकी, बस इसका फार्मूला याद रखिएगा, ओमेगा बराबर 2πf। इसका सिंबल और फार्मूला याद रखिएगा। ओमेगा क्या है? एंगल फ्रीक्वेंसी का सिंबल, और एफ तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब कल हम इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा, गुड बाय।